जय माता दी, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्यारे से वीडियो में। कहीं न कहीं जो आपने थंबनेल पढ़ा होगा और जो मैं बताने वाला हूँ, सुन के बड़ा अजीब लगता है कि क्या सच में कीड़े-मकोड़ों से जो है तंत्र करा जा सकता है? कब्र से कैसे तंत्र पॉसिबल है? ठीक है? कब्र से कैसे तंत्र पॉसिबल है? कैसे तांत्रिक, कैसे अघोरी वो तंत्र कर पाते हैं? वो मैंने एक मेरे पास केस आया हुआ था, तब मैंने उसको पकड़ा। मतलब वो प्रॉपर तरीके से ना, एक कीड़े होते हैं, दो मुहा कीड़े, मतलब आगे भी मुंह होता है, पीछे भी मुंह होता है, और वो खाते रहते हैं। ठीक है? किसी भी इंसान पे अगर वो छोड़ दिए जाए तो उस इंसान को वो प्रॉपर तरीके से शरीर का दोष दे दे के मृत्यु के घाट उतार सकते हैं। अब वो सिद्ध कैसे होते हैं? सिद्ध उनको अघोरी जो कि शमशान के होते हैं, तांत्रिक या फिर कई मुसलमानी क्रिया होने वाले करने वाले भी अ, ये क्या कहते हैं, मुसलमान में होते हैं कई, मतलब सिद्ध संत कह लो मुसलमान में। नहीं, संत तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये तमस है। अरे उसको क्या कहते हैं, मौलाना, मौलवी, ठीक है? इस तरीके के जो लोग होते हैं, जो भी झाड़-फूँक करते हैं या फिर छोटे-छोटे पीर ले लो। जब जैसे हमारे यहाँ तांत्रिक बोला जाता है और अघोरी बोला जाता है, वैसे मुसलमान भाइयों में भी कुछ बोला जाता होगा, वो मुझे नहीं पता। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग ये साधनाओं को पकड़ते हैं। किस चक्कर में पकड़ते हैं? जिन्न के चक्कर में, और कि उनको जिन्न की प्राप्ति हो जाए, जिन्नात उनको मिल जाए, खबीश मिल जाए। ऐसे वो जा कर के और प्रॉपर तरीके से मुसलमानी क्रिया को करने के लिए साधना करते हैं। ये लोग तांत्रिक भी हमारे हिंदू में जो हैं, तांत्रिक अघोरी वो भी करते हैं ये साधना। इस साधना में प्रॉपर होता क्या है कि आपको कब्रिस्तान में जाके, कब्र जो है, कब्र की मिट्टी इधर थोड़ी-सी लेनी होती है, वहाँ पे अगरबत्ती आपको जलाना होता है, ठीक है? आप कपूर भी जला सकते हैं और फूल वगैरह चढ़ा के, मैं पूरा प्रोसेस नहीं बताऊँगा, ठीक है? फूल वगैरह चढ़ा के उसके बाद एक प्रॉपर मंत्र जाप होता है। मंत्र जाप देखो माला से भी करते हैं, लेकिन जो मुसलमान भाई रहते हैं वो बिना माला के भी करते हैं, ठीक है? लंबी ये सबसे अगर बड़ी चीज़ साधनी होती है, बहुत ज़्यादा कब्र के कीड़े साधने होते हैं और बहुत बड़ी मुसलमानी क्रिया साधनी होती हैं, तो उसके लिए आपको मैक्सिमम 40 दिन की साधना करनी होती है। मिनिमम तो ये 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, अलग-अलग साधनाएँ होती हैं। जैसे 2 दिन की साधना करोगे तो 2 कीड़े 2 अंश के प्राप्त हो जाते हैं। 7 दिन की साधना करोगे 7 कीड़े प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है? 11 दिन की करोगे 11 जोड़े में कीड़े प्राप्त हो जाएँगे। अब ये कीड़े हैं क्या? देखो, ये प्रॉपर तरीके से कीड़े नहीं होते हैं। इनको ना तांत्रिक, अघोरी क्या करते हैं ना, ये समझते हैं कि ये जिन्न है, जिन्नात है, ठीक है? क्योंकि वो जो कीड़े होते हैं ना, आपने एक रोबोट 2.0 जो रजनीकांत की मूवी आई थी, उसमें आपने देखा था कि चिड़ियों की आत्मा को उसने पूरा कंट्रोल कर लिया, ठीक है? अक्षय कुमार का जो रोल था, उसमें चिड़ियों की आत्मा को पूरा कंट्रोल कर लिया गया उनके कब्र में से, ठीक है? चिड़ियों को जहाँ प्रॉपर दफनाया गया था। तो इसी प्रकार से वहाँ पे जो कब्र होते हैं, वहाँ पे तांत्रिक अघोरी जिन्न जिन्नात और खबीश के लिए बैठते हैं कि उनको किसी शक्ति की प्राप्ति होगी। लेकिन वहाँ पे क्या होता है ना कि जो उस कब्र में कीड़े होते हैं, कीड़े, दो मुँहे कीड़े, जो कि डिकम्पोज़ करते हैं लाश को, ठीक है? वो जो कीड़े होते हैं ना, वो असल में सदते हैं। अब देखो उनकी आत्मा नहीं आती, ये चीज़ रियल है, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ उन्हीं को दिख सकती है जिनके पास दिव्य दृष्टि हो, पहली चीज़। जिनके पास भी प्रेत दृष्टि, बहुत और भी अलग-अलग प्रकार की दृष्टि होगी, उनको ये चीज़ बिल्कुल नहीं दिखती। जिसके पास प्रॉपर जेन्युइन दिव्य दृष्टि होगी, उन्हीं को ये चीज़ें दिखाई देती हैं। और ये चीज़ें भई देवता की बताई गई हैं, ठीक है? देवता ने बताया क्योंकि मुझे भी ये चीज़ें नहीं पता थी, बिल्कुल 1% नहीं पता थी। ठीक है? तो वो क्या होता है ना, वहाँ पे साधते हैं, उसके बाद वो कीड़े सिद्ध हो जाते हैं और वो इनको जिन्न, जिन्नात और खबीश के रूप में दिखते हैं। और ये जिसको आज्ञा देते हैं ना, अगर ये आज्ञा देते हैं कि मैंने जो साधना करी है कब्रिस्तान में और वहाँ से जो शक्ति प्राप्त हुई है, मैं उसको आज्ञा देता हूँ कि भई
वो जाए इनका अनिष्ट करे। अब मान लो कि वो शक्ति आपके पास आ गई, तो वो पता है कीड़े क्या करेंगे, दो दो जोड़े में आपके हर एक पार्ट पे बैठ जाएंगे। जहाँ वो बैठेंगे वहाँ पे आपको एलर्जी स्टार्ट हो जाएगी। एलर्जी मतलब दाँत, खाज, खुजली, फुंसी, ठीक है, घाव ऐसे बनने स्टार्ट हो जाएंगे, पूरे स्किन रेड होने लगेगी, अजीब अजीब तरह की चीज़ें होने लगेंगी। और एक टाइम पे वो चीज़ें इतनी बढ़ जाएंगी, इतनी बढ़ जाएंगी कि वो आपको मौत की नींद सुला सकती हैं। अब मान लो कि ये चेक करना है किसी के ऊपर। देखो, ये अगर नॉर्मल व्यक्ति देखता है ना, कोई भी नॉर्मल दृष्टि से देखने वाला, चाहे बड़े बड़े दरबारों में चले जाओ मेरे भाई, वो देखेंगे तो आपको केवल इतना ही बताएंगे कि मुसलमानी क्रिया है। ठीक है, आपके ऊपर मुसलमानी क्रिया है, वो क्रिया करते रहते हैं लेकिन फिर भी आप ठीक नहीं हो रहे हो। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है, वो असल में जिन जिन्नात खबीश और मुसलमानी क्रिया के लिए आपकी क्रिया कर रहे हैं, लेकिन वहां पे रोल तो किसी और चीज का है जो कि छिपी हुई है। हमसे नहीं, सबसे छिपी हुई थी, मुझसे भी छिपी हुई थी। लेकिन मुझे ऐसे चीजें देखने के बाद, एक केस आया था, उसको देखने के बाद, स्टडी करने के बाद, महीने भर देने के बाद देवता ने बताया कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो वो जोड़े में आते हैं और हर पार्ट में अलग अलग बैठ के जहाँ बैठेंगे वहीं से बीमारी चालू, एलर्जीज चालू, स्किन प्रॉब्लम्स चालू। ठीक है, अब जैसे मान लो आपको टेस्ट करना है कि क्या वाकई में ये चीज़ें हैं। आपको स्किन प्रॉब्लम है ना, आप धूप में चले जाओ। अब कई लोग साइंस से जोड़ देंगे, वो अलग बात है भाई, मैं अध्यात्म बताता हूँ। अगर आपको ये चीज़ें चेक करनी है ना, आप धूप में चले जाओ। धूप में जाओगे ना, वो चीज़ें जो आपको एक हफ्ते में हुई हैं, वो एक दिन में फैलना स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब बहुत ज़्यादा होने लगेगा आपको। दूसरी ये बात कि अगर आप वाकई में टेस्ट लेना चाहते हो, तो आप कपूर लेना। ठीक है, कपूर में खोपड़े का तेल मिलाना, नारियल का जो होता है, नारियल का तेल मिलाना। कपूर थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए नारियल के तेल में कि गाढ़ा हो जाए। और उस कपूर और नारियल के तेल के मिक्सचर को लेके जब अपने घाव पे लगाओगे ना, तो उससे आपको आराम भी होगा, लेकिन वो चीज़ें बढ़ेंगी भी। दर्द कम होगा, आराम होगा, लेकिन वो फैलाव होगा उसका, जो भी आपके अंदर रोग उसने डाल रखा है। अब कई लोग इस चीज़ से बचना चाहें तो इससे आप, जैसे ये शुरू में होता है, स्किन प्रॉब्लम्स शुरू में होती हैं, ये जब कीड़े, इसको कबरियन बोलते हैं, कबरियन, कबरियन कीड़े होते हैं। ठीक है, आप कहीं सर्च करो तो शायद मिल भी जाए, क्योंकि बहुत कम है ये, बहुत कम इसके बारे में वीडियोस है, क्योंकि ये सबको नहीं दिखते। तो कबरियन इस कीड़े का नाम होता है, जो कि कब्र के कीड़े होते हैं। असल में ये सिद्ध किए जाते हैं और ये जोड़े में चलते हैं। ठीक है, तामसिक लोग ही इसको सिद्ध कर पाते हैं किसी भी कब्रिस्तान में जाके। और ये मुसलमानी क्रिया के नाम पे, मुसलमानी क्रिया के आड़ पे चलाए जाते हैं। ठीक है, तो आप चेक करना चाहते हो, ठीक करना चाहते हो, तो धूप में आप शुरुआत में बैठना चालू कर देना। ठीक है, फिर भी प्रेशर आ रहा है, चीज़ें बढ़ रही हैं, तो बधाई हो, आपके ऊपर मुसलमानी क्रिया हो चुकी है। आपको अपनी चेकिंग करानी चाहिए, आपको अपना इलाज कराना चाहिए, तभी आप ठीक हो सकते हो। अन्यथा पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ का कोई उपाय नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक, जब सामने से कोई व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र करता है ना, तो उसको आप सात्विक तंत्र से ही काट सकते हो। ठीक है, आप मंत्र जाप करके काट दो, आप तलवार, चाकू, छुरी, भाला, बंदूक से काट दो, ये संभव नहीं है। ठीक है, साधक व्यक्ति बहुत सोच समझ के बनता है और बहुत टाइम, बहुत मेहनत लगता है उसमें। तो इस ये बारीकी से चीज़ें सोचने वाली हैं। बाकी ये ज्ञान मैंने शेयर किया आप सभी से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी दिव्य दृष्टि खुल गई है, दिव्य दृष्टि से दिखाई दे रहा है। तो कभी भी भैया ऐसे आपको कीड़े तरीके के किसी भी इंसान के वहाँ पे दिखाई दे, कहीं भी आप उसको जलन हो रहा हो या फिर स्किन इन्फेक्शन हो, तो वहाँ पे अगर आपको दिखाई दे, तो आप समझ जाना कि वो कबरियन कीड़ा है, जिसको मुसलमानी तंत्र या मुसलमानी क्रिया के माध्यम से उस व्यक्ति पे छोड़ा गया है। ठीक है, बाकी ये ज्ञान जरूर बताना कैसा लगा आपको कमेंट में। बहुत सारे लोग आजकल ऐसे भी मिल रहे हैं जो ज्ञान का विरोध भी कर रहे हैं, तो मैं उनसे, उनको भी धन्यवाद कहूँगा भैया, कि आपके वजह से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो कोई बात नहीं,
भाई जो मुझे पता है, जो मुझे भगवती मेरे शिव शक्ति मेरे को बता रहे हैं, वो चीज़ें मैं बस आपसे शेयर करना चाहता हूँ और आपको ज्ञान में आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बाकी वीडियोस नॉलेज बहुत कम है कवरियन कीड़े के बारे में। कीड़ा तो ना ही कहें, एक तरीके का चलता फिरता, इसको कीड़े का आत्मा बोल लो, ठीक है, क्योंकि ये जल्दी ख़त्म नहीं होते और ये जोड़े में ही चलते हैं 5 7 11 ऐसे, ठीक है। तो बस वीडियो होती है एंड। अगर आप भी चाहते हो हमारा स्कैनिंग कराना, मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करना, अपने बारे में जानना, सिद्धि शक्तियों के बारे में जानना और थर्ड आई एक्टिव करना, दिव्य दृष्टि एक्टिव करना, तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर 7355952911 पे संपर्क कर सकते हैं। तब तक चलते हैं, अपना अपना साधना करिए, प्यारा प्यारा आगे बढ़िए। और भैया ऐसी दिक्कत हो तो जो मैंने बताया है वो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। जय माता दी, जय श्री महाकाल।